हेयर फॉल से परेशान हो, रोज शैम्पू करते हो, हेयर ऑयल लगाते हो, फिर भी बाल हाथ में आ जाते हैं। सच बोलूं, हेयर फॉल शैम्पू या हेयर ऑयल से नहीं बल्कि गलत रूटीन और गलत प्रोडक्ट्स के यूज़ की वजह से कम नहीं होता। मेरे पास है ये दो प्रोडक्ट्स जो कि आपके हेयर फॉल को बिल्कुल कम कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि हेयर फॉल होते क्यों हैं और कैसे ये प्रोडक्ट्स आपके हेयर फॉल को कम करेंगे। हेयर फॉल होने का सबसे मेन रीज़न है हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाना। अब ये समझते हैं कि हमारे बालों की जड़ें कमज़ोर कैसे हो जाती है। देखिए, एक तो व्यक्ति जब ज़्यादा स्ट्रेस लेगा ना, जिसकी वजह से हमारे सिर पर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाता है, जो कि हमारे बालों की जड़ों को कमज़ोर करता जाता है। और सबसे बड़ी गलती, हम बिना सोचे समझे, बिना स्टडी किए कौन सा भी शैम्पू और हेयर ऑयल यूज़ करने लग जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाता है। केमिकल बेस्ड शैम्पू का यूज़ करने से भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि 3 महीने पहले मेरे भी बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हेयर फॉल होने लग गया था। इतना हेयर फॉल हो रहा था, इतना हेयर फॉल हो रहा था कि मेरे को लगा था कि मतलब गंजा तो होना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे उसी टाइम 2 ऐसे प्रोडक्ट मिले जिनकी वजह से मैंने उनको यूज़ किया। 3 महीने हो चुके हैं मैं उनको यूज़ कर रहा हूँ। नाउ मेरे जो हेयर फॉल है ना वो बिल्कुल कम हो गए। जब मैं नहाता हूँ ना तो पहले मेरे हाथों में बाल ही बाल हो जाते थे। मेरे को लगता था कि यार क्या करूँ। लेकिन नाउ अब जब मैं नहाता हूँ ना तो मेरे हाथों में 1-2 बाल आ जाते हैं, जो कि नॉर्मल है यार। मैं यूज़ करता हूँ फॉरएवर का ब्रिंगराज हेयर ऑयल एंड येलो जोजोबा शैम्पू। अब बात करते हैं कि ये दोनों आखिर कैसे हमारे हेयर फॉल को कम करते हैं। ये जो ब्रिंगराज हेयर ऑयल देख रहे हो ना, ये सबसे मेन हमारे बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है। एंड ये कोई कॉस्मेटिक हेयर ऑयल नहीं है, ये स्काल्प क्लीनिंग का जो ट्रीटमेंट होता है ना उसकी तरह काम करता है। येलो जोजोबा शैम्पू में ना तो कोई केमिकल होता है एंड ये नेचुरल एलोवेरा एंड जोजोबा से बना हुआ होता है। इसका सबसे बड़ा मेन फ़ायदा ये है कि ये हमारे सिर को ड्राई नहीं करता है। आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जो ज़्यादातर हमारा हेयर फॉल होता है ना वो हमारा सिर के ड्राई होने की वजह से होता है। लेकिन जब हम इस शैम्पू को यूज़ करते हैं ना तो ये हमारे स्काल्प यानी कि सिर को ड्राई नहीं करता है बल्कि उसको मॉइस्चराइज रखता है। दैट्स वाई ये बहुत मददगार है हेयर फॉल को कंट्रोल करने में। मैंने 3 महीने पहले इन दोनों को यूज़ करना शुरू किया था एंड यार बहुत मैसिव रिजल्ट दिए इन्होंने मेरे को। अब बात करते हैं कि आपको इनको यूज़ कैसे करना है। देखिए, हमारे इंडिया में एक मिथ है, मिथ क्या अपने मतलब एक रूटीन बन चुका है कि हम जब भी नहाएंगे नहाने के बाद ऑयल यूज़ करेंगे, जब भी नहाएंगे नहाते वक्त शैम्पू यूज़ करेंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है। अगर हम डेली ऑयल और शैम्पू का यूज़ करेंगे तो इससे हमारी जो कॉस्ट भी बढ़ेगी और रिजल्ट हेयर फॉल भी बढ़ेगा। मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए, हमें वीक में 3 बार इस शैम्पू को यूज़ करना है एंड 3 बार इस हेयर ऑयल को यूज़ करना है। जिस दिन आप शैम्पू को यूज़ करोगे उसी दिन नहाने के बाद आपको इस हेयर ऑयल को यूज़ करना है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बाल कभी भी नेचुरली ना बिल्कुल ड्राई नहीं होते हैं। हमें वीक में 2 या 3 बार ही ऑयल का यूज़ करना चाहिए हमारे बालों पे। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़ कर देना इस हेयर ऑयल का, आपको थोड़ा सा लेना है और फिर अच्छे से मसाज करना है ऐसे कर करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे इस पे हाथ पे लिया और ऐसे करके और बात चल लिए, नहीं भाई, प्रॉपर हर एक बाल पे ऑयल जाना भी तो चाहिए, बालों के जो रूट है ना उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और सेम शैम्पू के साथ भी करना है। शैम्पू लेना है बढ़िया से एंड बढ़िया मसाज करनी है आपको, 5 मिनट तक मसाज करनी है दोनों से, हेयर ऑयल से भी एंड शैम्पू से भी। अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं आपको इनको लेते वक्त। देखिए, सबसे मेन प्रिकॉशन, आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। सेकंड थिंग, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखिए, आपको स्ट्रेस पालने की आदत छोड़ दो यार। अरे स्ट्रेस पालना क्यों यार? लोग देखिए, सबसे ज़्यादा लोग स्ट्रेस पालते हैं फ्यूचर का या फिर पास्ट का। फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में उसने मेरे साथ लड़ाई क्यों कर दी, मेरे साथ लड़ाई क्यों कर दी। नो भाई, स्ट्रेस पालो ही मत ना। स्ट्रेस पालने से प्रॉब्लम सोल्व थोड़ी हो रही। एंड सेकेंड थिंग, आपको अपने बालों को क्लीन रखना होगा और दूसरे और प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं। ऐसा नहीं कि 3 दिन आप इस शैम्पू को यूज़ कर रहे हो और 3 दिन और शैम्पू यूज़ कर लिए, नहीं, आपको सिर्फ इसी शैम्पू को यूज़ करना है। मैंने आपको बता ही दिया है स्टार्टिंग में। अब बात कर लेते हैं इनके प्राइस के बारे में। तो ये जो आपको ब्रिंगराज हेयर ऑयल दिख रहा है ना,
ये आपको पड़ जाएगा 800 रुपये में। एंड ये जो शैम्पू है ना, ये पड़ जाएगा आपको, इस पर तो MRP कुछ ज़्यादा ही लिख रखी है लेकिन कम का मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 1600 रुपये तक का। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि इनकी तो MRP बहुत ज़्यादा है यार। देखिए, कम MRP वाले प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, 500, 300, 200 तक के भी मिलेंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है, आप यूज़ करोगे लेकिन हेयर फॉल कम ही नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ कर लो। आई थिंक इन दोनों को मिला के कितने 2500 रुपीज़ हो जाएंगे, 2500-2400 में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप मंगाना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सअप कर सकते हो, होम डिलीवरी भी अवेलेबल है, तो आपके घर तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अगर आप भी फॉरएवर से हो और आप कॉलिंग्स कर करके थक गए हो, DMs कर करके थक गए हो, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सो यू कैन ज्वाइन आवर टीम। देखिए, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी टीम में बिना कॉलिंग्स, बिना DMs, बिना स्ट्रेस के काम होता है, क्योंकि हम सारा काम डिजिटली करते हैं। हमको प्रोस्पेक्ट को फॉलो अप करने के लिए भी ज़्यादा कॉलिंग नहीं करनी रहती है। अगर आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा कहीं पर, यू कैन व्हाट्सअप मी हाय, एंड आगे मैं आपको गाइड करूँगा।